नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से मैं इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेता हूँ। और इस रीडिंग की शुरुआत से पहले मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे और आप हमेशा सुखी रहें। और इसी आशीर्वाद के साथ मैं एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स सभी का आवाहन करता हूँ, महादेव का भी आवाहन करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज सभी के साथ शेयर करें महादेव। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज शेयर करें आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है होल्ड योर विजन, एक गाइडेंस आपके लिए। और देखो क्या है आज आपके लिए खास। What do you need to release? Okay. Nothing is yet set in stone. एक बहुत अच्छी उम्मीद इस कार्ड के साथ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि एक बहुत अच्छी गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत ही अच्छा कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। लेट्स सी आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है अ पर्सनल इश्यू रीचेज रेजोल्यूशन, जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आज गाइडेंस भी काफ़ी सारी आई हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छे मैसेजेस आपके स्ट्रांग पोजीशन को भी दिखाता हुआ, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत ही अच्छा कार्ड। हेल्थ, वेल्थ सब चीज़ से रिलेटेड आया है। और अगर ख़ास तौर पे मैं बाकी के कार्ड्स को देखूं दोस्तों, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो साफ तौर पे दोस्तों जीवन में कोई ना कोई ऐसा चैलेंज जो आपके लिए क्रिएट किसी ने किया है पास्ट में, अभी भी वो चैलेंज कहीं ना कहीं बना हुआ है। और ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है। तो ये जो भी अहंकारी पर्सन है, इसने जो खेल खेला, जिस मैदान में आपको उतार के इसने खेल खेला है, आपने उसी मैदान में उसको खत्म कर दिया। ऐसा आपकी ओर से रिएक्शन आया या फिर आपने ऐसा कदम उठाया कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद उसने आपसे किया था वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड टर्न आउट हो चुका है। मतलब कि जो वो चाहता था वो आपने उसे दिया नहीं। यानी कि अगर वो आपको झुकाना चाहता था या फिर आपसे अगर किसी वेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अगर कोई मैटर था या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई मैटर था, आपको झुकाने से रिलेटेड कोई मैटर था कि कैसे भी करके आपको झुकाना है, साफ तौर पे दिख रहा है उसकी सारी ख्वाहिशों पर आपने पानी फेर दिया है। बिकॉज आपने अपना वो साइड अब दिखाया है जो कभी इस पर्सन ने उम्मीद नहीं की थी। और बिकॉज ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, इसीलिए इस चीज़ को पचा पाना उसके लिए सबसे बड़ा, एक कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ये चाहे पुरुष हो या महिला हो जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ था पहले, और कोई रिलेटिव में से भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, दोस्तों में से भी कोई हो सकता है दोस्तों। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो आपको पहले से जानता था, काफ़ी समय आपके साथ रहा है, इन एंड आउट सब कुछ पता है, लेकिन अपनी लालच, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष की वजह से आज आपका विरोधी बना बैठा है और आपको कहीं ना कहीं झुकाना चाहता था। लेकिन साफ तौर पे बोलते हैं ना कि
अगर वो आपके कर्मों के हिसाब से वैसा नहीं होना है, क्योंकि आपने वैसे कर्म नहीं किए थे, तो उसके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ आपका ये जो भी इशू है ये पूरे तरीके से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड आज का आया है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ये साफ तौर पे दिखाता है कि जीवन की कोई ऐसी समस्या जो बहुत समय से बनी हुई थी और कहीं ना कहीं उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, चाह के भी लोग आपका मदद नहीं कर रहे थे या आपको और फंसाए ही जा रहे थे, तो ऐसी किसी चीज़ का कहीं ना कहीं कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। और सिर्फ रास्ता ऐसी नहीं है कि अचानक से बन गया, यहाँ साफ तौर पे कोई निमित्त दिख रहा है, यानी कि कोई बिचौलिया दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे कनेक्ट कर सकता है, जो कि आपके लिए भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो। मे बी आप इस इंसान को पहले से ना जानते हो, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम बन सकता है, ये पुरुष या स्त्री, जिसके वजह से जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। और ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि जहाँ पर आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो कुछ ऐसा ही होगा कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है, जो भी ये मुसीबत है बहुत समय से बनी हुई है, ये सॉल्व भी हो जाएगी और यहाँ पर आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा। और एक तरीके से बहुत ईजिली और कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जो शायद आपने भी दूर दूर तक नहीं सोचा था। अभी मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इससे ऊपर का कार्ड देखें ना, तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है, ये यही बता रहा है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपने पहले से ही आउटकम अपने माइंड में निकाल रखा था, यानी कि जो नतीजा था वो पहले ही आपने सोच रखा था कि नहीं, इसका तो ऐसी, ये चीज़ ऐसी होगी, या ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ उस हिसाब से सोच रहे हैं जो आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो, और जब ये सामने आएगी या फिर जब ये रास्ता बनेगा सॉल्व होने का, तो कहीं ना कहीं आप भी सरप्राइज रह जाएंगे इस चीज़ को देखकर। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें होंगी जो बाहर निकलेंगी, और जब ये रास्ता बनेगा, सॉल्व होगा, तो साफ तौर पे आप भी कहीं ना कहीं सरप्राइज रह जाएंगे। और ओवरऑल काम बनने से मतलब है, काम हो जाने से मतलब है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं होते हुए दिख रही है, तो वो सबसे अच्छी बात है। आज का जो पहला कार्ड जो आया था दोस्तों, वो आया है होल्ड योर विजन। यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपने गोल सेट कर रखा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपने एक प्लानिंग कर रखी है, चाहे अपने रिश्तों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, अपने बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, परिवार में किसी भी डिसीजन को लेने का जो एक प्लान आपने बना रखा है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपने कुछ करने का प्लान बना रखा है, यानी कि कोई तैयारी, कोई एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ अभी अपने तक रखें। ये इसीलिए ये कार्ड संकेत दे रहा है क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है, आप कह रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके इरादों को जान के, आपके प्लान्स को जान के आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ा कर दे, या फिर आपके आइडियाज़ को चुरा के कहीं ना कहीं आप ही के लिए कोई ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे जिसके वजह से आपका बनता हुआ काम रुक जाए या फिर बिगड़ जाए। तो अपने विजन को अपने पास ही तक रखें अभी। होल्ड योर विजन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप, जिस पर आपको भरोसा है उसके साथ कोई चीज़ शेयर ही किया जाए, बिकॉज ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया दोस्तों, ये आपको अलर्ट करने के लिए आया है कि जिन पर भी आपको भरोसा है, कोई ज़रूरी नहीं उनसे भी आप अपने प्लान्स को शेयर करें। अभी जो भी आपके मन में चल रहा है इन सारी चीज़ों से लेकर, वो अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि वैसे भी ये आपको ही पता होना चाहिए। आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो बिल्कुल ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का इशारा है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का एक टाइम, अपने अंदर ये सोचना कि किन चीज़ों को महत्व देना है, किन चीज़ों को आगे लेकर चलना है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं जीवन में, इन सारी चीज़ों को देखना है। और जो चीज़ें अब जीवन में फ्रूटफुल नहीं रह गई हैं, चाहे वो किसी की यादें हों, चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जो सिर्फ और सिर्फ आप उसे कैरी कर रहे हैं अपने साथ एक बैगेज की तरह, कहीं ना कहीं वो भी सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहा है,
यू नो लॉन्गर मीन एनीथिंग टू देम, बट स्टिल आप दिल से उन्हें मानते हैं, इसलिए आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, वक्त आ चुका है कि आपको सोचना पड़ेगा एक बार कि किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को कैरी करना है अपने साथ, बिकॉज देयर माइट बी फ्यू थिंग्स, देयर माइट बी समवन अराउंड यू कि जिसके वजह से आपके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा हो कि जो आपके लिए अच्छा ना हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त आ चुका है दोस्तों। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया आपको, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो कि साफ दिखाता है जो चीज़ जैसे अभी दिख रही है वो वैसे फिक्स नहीं है दोस्तों। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पहले से ही परसेप्शन अपने अंदर बना लिया है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी होगी, या मैं ऐसे ही करूँगा, या इसको गिव अप कर देता हूँ, लेट्स मूव ऑन, तो ऐसा मत सोचिए। चीज़ें बदलेंगी, जो हिडन चीज़ें वो बाहर आएंगी, बहुत सी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो आपको पता चलेंगी, आप भी सरप्राइज होंगे। तो जैसी ही चीज़ें दिख रही हैं उसको एज इट इज़ ना लें, थोड़ा वेट करें, बहुत सी चीज़ें आपके सामने एक तरीके से रिवील होंगी, तो थोड़ा अपने आप को समय दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपने जो आत्मिक जर्नी है, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो कि जिसके वजह से आपका जो मन है वो दिन रात बस टारगेट्स को अचीव करने में लगा रहे, चीज़ों को पाने में लगा रहे। इट्स फाइन, इट्स गुड, चैलेंजिंग सिचुएशन में सरवाइव करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। आज की दुनिया को देखकर हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है या अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट हर चीज़ को करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आप एट द एंड ऑफ द डे एक जीवित कॉन्शियसनेस है, आप कोई सामान नहीं है। तो अपने चेतना शक्ति के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, अपने आप से जुड़ने के लिए कोशिश करें, थोड़ा टाइम निकालें। और ये आपके अंदर की जर्नी है, ये कोई आपको, कहते हैं ना, कोई आपको बस रास्ता बता सकता है, लेकिन इसके जो अनुभव है और जो ये यात्रा है आपकी, आप एक ट्रैवलर हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। बिकॉज अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो ऐसे ही नहीं आया, ये दिखाता है कि आप उन सोल्स में से हैं जो इस प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हुए, इस वर्ल्ड में रहते हुए भी एक वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड अपने आप को 1 सेकेंड 2 सेकेंड या जितने भी सेकेंड आप कर सकते हैं, अपने आप को जैसे सब कुछ से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक झटके में, वो होता है अपने सेल्फ से तुरंत कनेक्ट हो जाना। तो ऐसी जर्नी पर भी आप हैं और ये आपके अंदर चलता है, आपके अराउंड भी लोग नहीं इस चीज़ को पहचान सकते। लेकिन ये कार्ड अगर आया है तो बिल्कुल ये इंडिकेशन, ये एक तरीके से मैसेज आपके लिए है। जो भी जागृत आत्माएं हैं जिन्हें आगे अपने इस सफ़र पे आगे और बढ़ना है अपनी सच्चाई को जानने के लिए, ये मैसेज उन सभी के लिए है। तो आप सभी के लिए ये कार्ड आया है, तो यानी कि आप उन सोल्स में से एक हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया है, साफ तौर पे दिखाता है कि आपके जीवन में जो वेल्थ है, पैसों को लेकर, हेल्थ वेल्थ हर चीज़ अच्छी दिख रही है आगे। और ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी बनी रहने वाली है। कहीं ना कहीं इससे घर में लोगों, जो आपके घर परिवार में जो सदस्य, उन्हें भी एक सिक्योरिटी का भाव एक पैदा होगा, उसे वो फील करेंगे, शांति फील होगी, पीसफुल रहेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे से ही सब सारी कमी पूरी होगी, पैसा तो करता ही है भौतिक चीज़ों की कमी पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका एक मन बुद्धि, जो एक शांति, आपकी आत्मा को जो पीस चाहिए, वो भी मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं जीवन का पार्ट आपका आगे चल के बहुत बड़े पैमाने पे बनने वाला है। यानी कि जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है अपने अंदर पीस को फील करने का, शांति को फील करने का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जीवन में दिख रहा है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो साफ तौर पे यहाँ पे कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व होते हुए दिख रही है, और बहुत ही अच्छा कार्ड ये आया है दोस्तों, और काफ़ी पावरफुल कार्ड है आज का। चलिए दोस्तों, कुछ एंजल्स के और मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कि और क्या आपके लिए आज खास है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या खास है। लेट्स सी।
नो नीड टू वरी। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो अभी वो चिंता ना करें। हर चीज़ में देखिए, हर चीज़ के लिए काम करना ठीक है, मेहनत करना ठीक है, अलर्ट भी रहना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान ना हो किसी चीज़ को लेकर। ये देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। थोड़ी और क्लैरिटी दें एंजल्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है वो कहीं ना कहीं आपको इशारे देंगी, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल उसे ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। कुछ ना कुछ इवेंट होने के पहले आपको कोई ना कोई बड़ा इशारा मिलने वाला है, और ये इशारा ऐसा होगा कि आप भी रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं, और समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये जो आपके अंदर की जो शक्ति है वो किस तरीके से डे पर डे इंक्रीज हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको पहले से ही अलर्ट करने में आपको मदद करती है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं, पूरे 3 कार्ड्स हो जाएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है दोस्तों, जो कि साफ तौर पे इशारा दे रहा है कि जीवन में अगर कोई चैलेंज बना हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, और चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर आया है। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं माँ काली से, माँ आदिशक्ति से, और फिर माँ लक्ष्मी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।